अम्बे मात की थैंक यू माता रानी, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं अपनी बहन को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रही है। आप जानती हैं, मेरी बहन मेरी सांस है, मेरी जान है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, उस पर कभी आंच मत आने देना। उसे दुनिया की सारी खुशियां देना, उसको वो सब देना जो वो अपनी जिंदगी से चाहती है। वो देखो बीरा, वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हाँ, बीरा गाड़ी रुकाओ। क्या हो गया? रुकिए काका। ये खाना है बीरा, मुझे खिलाओ ना, मैंने कभी नहीं खाया। तुझे पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम वड़ा पाव है। ये मुंबई का वर्ल्ड फेमस आइटम है। ये थोड़ा तीखा और चटपटेदार होता है। अच्छा तुझे खाना ही है तो ले लेता। काका 4 वड़ा पाव दीजिए। ऐसे क्यों देख रहा है? लोग कितने खुश होते हैं यार। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। यहाँ पे सब लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। और एक है हमारा गाँव, जहाँ मार-धाड़ चलता रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी के पास इतना समय ही नहीं है दूसरे की लाइफ में काम करना। सब यहाँ पर सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं। किशमिश? किशमिश? किशमिश कहाँ गई? किशमिश? किशमिश तो गई थी ना, वो कहाँ है? अरे वो तो भी यही थी ना। हाँ, किशमिश। ये तो बहुत सुंदर है। कहाँ से लिया आपने? हमारे गांव में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। ये हमने खुद बनाया है। हम फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स हैं। आपको ये सब बनाना आता है? ये देखो, ये मैंने बनाया। वाह, इतना पिटी। तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। मेरी बहन ने इससे भी ज्यादा सुंदर कपड़े बनाए अपनी गुड़िया के लिए। अच्छा, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो इसे मुंबई के फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में डालना। बहुत अच्छा करेगी और फैशन की दुनिया में बहुत नाम कमाएगी। और वैसे भी ये शहर में मेहनत की बहुत कदर है। थैंक यू दीदी, मेरी बहन की तारीफ करने के लिए। जब ये बड़ी हो जाएगी ना तब मैं उसे उसी कॉलेज में डालूंगा जो आपने कहा है। 2 घंटे का समय बचा है मेरे पास। हम दोनों की टिकट कर रहे हैं। मेरा बस 2 ही, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। दादी से बात करवाए। हेलो सम्राट, तेरी उस पित्ती ने टिकट फाड़ दी क्या? हाँ, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। उसे एक मौका दे दो, फिर आ जाऊंगा आपके पास। बस एक दिन। आखिरी मौका दे रही, कल की टिकट करवा रही तेरी। वापस आ जाइए। कल दोपहर मैं किशमिश की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, ताकि उसे एक नई शुरुआत मिले, एक नई पहचान मिले। और उसके बाद मैं उसके मुड़कर कभी नहीं देखूंगा वापस। फिर आप मुझसे वादा कीजिए, आप ये सच्चा किशमिश को नहीं बताओगे। एक और वादा कीजिए मुझसे, आप
किशमिश का हर सपना पूरा करोगे और हर मोड़ पर उसका साया बन के उसके साथ खड़े रहोगे जैसे उसका बीरा खड़ा रहा था। मैं वादा करता हूँ। उसका सपना पूरा करने के लिए मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो भी मैं लगाऊंगा, लेकिन ये बाप कभी पीछे नहीं हटेगा। जब कुछ होगा तुम्हारे पास तो दांव पे लगाओगे ना। सपनों की कीमत होती है जो तुम्हारे अंकल के पेंशन तो चल नहीं सकती। महीना खत्म होते होते दाल चावल खाने पड़ते हैं और आटा खत्म हो जाता है, तो तुम्हारी बहन के सपने हम कैसे पूरे करेंगे? खुशबू, चुप रहोगी? चुप रहने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। देख लिया ना कितनी नफरत करता हूँ मैं तुझसे। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चले जा मेरी जिंदगी से दूर, जीने दे मुझे अपनी जिंदगी। अरे इतनी छोटी सी उम्र में तेरा बोझ उठा के थक गया हूँ। और आज के बाद कभी अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। मैंने जो किया तेरे लिए किया किशमिश, तू खुश रहे और आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। आपके पापा हैं ना? चौदह साल के वनवास के बाद तो श्री राम भी लौट के घर आ गए थे, पर तन्ने एक बार भी पलट के अपनी हवेली में न देखा। तो चाहता क्या है मुझसे सम्राट? 14 सालों में इस भंवरी ने एक बार भी एक बंदूक ने हाथ न लगाया। तू बोल के तो देख, तो जो बोलेगा सब करूंगी। अगर इस पितृपक्ष में तन्ने अपनी दादी का श्राद्ध न कर दिया हो तो
तो कम से कम इस साल तो नवरात्रि की पूजा के लिए घर आ जा। इतना क्या सोच रहा रे? इन हाथों को ही तो पकड़ के तू नवरात्रि के पंडालों में घूमा। कम से कम इस साल तो घर आ जा। आ जाऊंगा। लेकिन मैं जब खाप पंचायत में कुछ सवालों का मुद्दा उठाऊंगा तो साथ देगी मेरा? मैं जब पंचायत के सामने इस गांव के डेवलपमेंट का मुद्दा उठाऊं तो साथ देगी मेरा? और जब औरतों की सुरक्षा और लड़कियों के हायर एजुकेशन का मुद्दा उठाऊं तो तू साथ देगी मेरा? दूंगी साथ। लिसन, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं डम हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। तुमने डेलिबरेटली मुझ पर पानी गिराया और साफ साफ दिख रहा है। What a view, right? ओह, भीगी भागी लड़की एंड ऑल। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस Just shut up. मुझे बैक आंसर करेगा? मुझे? नहीं, मैं तो बस सम्राट भैया भरोसा कीजिए मुझ पर। मैंने जानबूझकर पानी नहीं गिराया। तो मैडम फोन देखते हुए जा रही थी और गलती से टक्कर लग गई। Leave. I said leave. तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? Really? इतने गट्स? तुम जानते भी हो मैं कौन? इस गांव की सरपंच की बेटी। और अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हारे ऊपर आईपीसी सेक्शन 376 लगाकर अभी के अभी जेल भिजवा सकती हूँ। Got it? नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है। आईपीसी या बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता। और वैसे सरपंच की बेटी के अलावा तुम्हारी भी कोई खुद की पहचान होनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें गांव में एक स्कूल खोल रहा हूं औरतों के लिए, चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, एडमिशन मिल जाए। तो शायद तुम्हारी खुद की कोई पहचान बन जाए, बहुत हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए। अम्बे मात की थैंक यू माता रानी, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं अपनी बहन को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। वो अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रही है। आप जानती हैं, मेरी बहन मेरी सांस है, मेरी जान है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, उस पर कभी आंच मत आने देना। उसे दुनिया की सारी खुशियां देना, उसको वो सब देना जो वो अपनी जिंदगी से चाहती है। लाइव गई थी ना, अब तेरी रील मैं वायरल करता हूँ।